हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है फैक्टोरिंग बाई मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। तो आप देखते रहें विकिपीडिया चैनल का ये परफेक्ट स्क्वायर वीडियो। देखिए, हमारा इस वीडियो में ये टॉपिक है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर हम किस तरीके से तैयार करते हैं, तो हम जान लेते हैं पूर्ण वर्ग व्यंजक क्या है, यानी पूर्ण वर्ग फंक्शन क्या है, यानी मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर क्या है। इसकी हम डेफिनेशन जान लेते हैं। पूर्ण वर्ग व्यंजक, इसकी डेफिनेशन समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, कोई भी त्रिपदी व्यंजक यानी 3 पदों का कोई भी व्यंजक पूर्ण वर्ग तभी होगा जबकि उसके 2 पद पूर्ण हो। जब उसके 2 पद पूर्ण हो और दोनों ही पद धनात्मक हो और तीसरा पद उन दोनों पदों के वर्गमूल के गुणनफल के का दुगना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 4x² प्लस 20x प्लस आपका लेते हैं हम नेक्स्ट पद 25। अब आप देख लीजिए, यहाँ 3 पद हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पद और थर्ड पद दोनों ही पूर्ण वर्ग हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 4x² एंड 25 दोनों ही पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग आप समझ रहे हो ना, इनका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से ये 20x आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे 4x², इसका मैंने रूट निकाला, ये हो गया 2x, और 25 का रूट अगर हम करते हैं तो ये हुआ 5। मैंने आपको बताया था, अब ये दोनों जो आए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इंटू 5, ये हो गया 10x। 10x का हम दूना करते हैं, 10x का दूना, तो ये हो जाएगा 20x। 20x हो गया। अब कितना आया, 20x आ गया, 20x ही है हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह से ये फंक्शन बनता है। ये पूर्ण वर्ग व्यंजक है, लेकिन हमें मित्रों ये चीज़ नहीं समझनी। हमें समझनी क्या है, हमने आपको करके दिखा दिया कि पूर्ण वर्ग व्यंजक होता क्या है। हमें समझना है पूर्ण वर्ग किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा ये कि पूर्ण वर्ग व्यंजक ये है। अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पूर्ण वर्ग बनाते कैसे। अगर मेरे पास सिर्फ 2 फंक्शन, ओनली 2 फंक्शन हो, तो हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे। ये देखिए, इस तरीके से हो जाता है 4x² प्लस 20x प्लस 25। इसको मैंने ऐसे लिख लिया 2x और 5 और प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5। देख लीजिए आप, ये किसका बन गया, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये तैयार हो गया। अब हमारे सामने अगर 2 फंक्शन दिए हों, ये दिया और ये दिया हो, या ये दिया हो या ये दिया हो, तो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, हमें वह सीखना है। ठीक है, मैंने आपको पूर्ण वर्ग के बारे में समझा दिया कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। अब हमारे सामने या ये फंक्शन आया या ये फंक्शन आ जाए या ये दोनों आ जाए, ये नहीं आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से बनाते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। देखिए, पूर्ण वर्ग किस तरीके से बनाए जाते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यदि व्यंजक में 2 पद दिए, यदि व्यंजक में 2 पद दिए हों, दोनों ही कैसे हों, धनात्मक हों, दोनों ही पूर्ण वर्ग हों, तो उन दोनों के पूर्ण वर्ग की संख्या का वर्गमूल ज्ञात करके गुणनफल ज्ञात करो और गुणनफल का दुगना जोड़ दो। ये आपको शायद बात अभी समझ में नहीं आई होगी,
मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल अब मैं लेता हूँ यहाँ पर 4x पे पावर 4 प्लस 25 y पे पावर। देखिए अभी मैंने पूर्ण वर्ग व्यंजक को दिखाया था, वहाँ 3 पद थे और तीनों ही पद कैसे थे, तीनों पद को मैंने क्रिएट करके दिखाया था कि ये पूर्ण वर्ग व्यंजक है। लेकिन यहाँ पूर्ण वर्ग हमें बनाना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टरिंग बाई परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से तैयार होगा मैं आपको वह बताना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है किताबों में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बने, कि पूर्ण वर्ग बन। देखिए सॉल्व। देखिए सबसे पहली कंडीशन जो है आप समझ लीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। हम पूर्ण वर्ग किसको बनाते हैं, सबसे पहले दो पद होने चाहिए समीकरण के अंदर, यानी फंक्शन के अंदर 2 पद हो। दूसरी कंडीशन दोनों पूर्ण वर्ग हो। देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पर व्यंजक में 2 पद हो। दूसरी कंडीशन दोनों ही धनात्मक हो। तीसरी कंडीशन दोनों ही पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मित्रों आप समझ रहे होंगे, पूर्ण वर्ग मीन्स स्क्वायर रूट किसका निकल जाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, दोनों ही पूर्ण वर्ग हो। ये 3 कंडीशन हम जरूर देखते हैं इसको करने से पहले। तो सबसे पहले इसको करते कैसे हैं वो आप देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों फंक्शनों का, हम दोनों पदों का, दोनों वेरिएबल्स का रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे 4x पे पावर 4, तो इसका हो जाएगा मित्रों 2x²। इसका निकालते हैं हम 25 y पे पावर 4, तो ये हो जाएगा 5y²। ठीक है, अब हम करते क्या है, थर्ड हमारा जो स्टेप है, पहले दोनों पदों का हमने वर्ग निकाल लिया, वर्गमूल निकाल लिया। अब इन दोनों फंक्शनों को गुणा करेंगे, इन दोनों पदों का गुणा करेंगे 2x² गुणा 5y², क्या आ जाएगा 10x² y²। मित्रों आपको समझ में आया होगा, दोनों पदों का मैंने क्या निकाला, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर वर्गमूल निकाला, इनका स्क्वायर रूट निकाला, इसका स्क्वायर रूट निकाला, दोनों के स्क्वायर रूट का मल्टीपल किया, मल्टीपल करने पर 2 5 10x² y² आया। अब हमें क्या करना है, 10x² y² का दूना करना है, फंक्शन का ट्वाइस कर दो आप, दूना गुणा 10x² y², यानी ये हो जाएगा 20x²। या इस तरीके से लिख देते हैं हम 2 × 10x², ये हो जाएगा 10 × 20। हम लिख सकते हैं 20x² y² समीकरण में जोड़ा जाएगा 20x² y² समीकरण में जोड़ा। आपको मित्रों समझ में आया होगा। देखिए व्यंजक में 2 पद हो, दोनों ही, यहाँ हम लिख सकते हैं पहचान, ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, पहचान। देखिए व्यंजक में 2 पद हो, दोनों ही कैसे हो, धनात्मक हो और दोनों ही पूर्ण वर्ग हो, तब हम ये प्रोसेस चालू करते हैं। पहले दोनों फंक्शनों का, पहले दोनों पदों का वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल निकाल लिया, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर दूना करते हैं इनका, ये लिखा 10x² y² जोड़ते हैं। तो देखिए आप, अगर हमने जोड़ा जाएगा, अब हम जोड़ते हैं इसको, तो देखते हैं क्या बनेगा, 25y पे पावर 4 प्लस 20x² y², ये हो गया 2x² का होल स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 2 ×
2x स्क्वायर इंटू 5y। तो मित्रों आपको समझ में आया होगा, इसका जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 2x प्लस 5y का ये हो, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी टाइप का। देखिए मैं इसकी जगह बस एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप देख लीजिए। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। देखिए मैं क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पहचान आप देख लीजिए, व्यंजक में दो पद हैं, दोनों ही कैसे हैं, धनात्मक हैं और दोनों ही पूर्ण वर्ग हैं। तो देखिए मित्रों, मैं यहीं पर इसको सरल कर ले रहा हूँ, यहीं पर इसको सही कर रहा हूँ, आप समझते जाइए कैसे हमें करना है। देखिए 9x स्क्वायर इसका होता है 3x और 4y स्क्वायर इसका होता है 2y। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर सही कर रहा हूँ, इसको इन दोनों का गुणा करना है। 3x गुणा 22y, तो ये क्या रिजल्ट आएगा, 6xy। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शनों का फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 6xy का जब दूना करते हैं यहाँ पर 6xy 2 इंटू 6x, ये आ गया 12xy। अब समीकरण में क्या जोड़ा जाएगा, 12xy समीकरण में जोड़ा जाएगा। मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको, जोड़ के दिखा दे रहा हूँ आपको। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12x, ये हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y, ये हो गया 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। मित्रों आपको समझ में आया होगा, ये पूर्ण वर्ग बनाने का, गुणनखंड करने का ये दूसरा तरीका है। क्या है, ये दूसरा तरीका है। अब एक और देखिए, ये तरीका हो गया मेरे सामने। मित्रों ये मैंने एक सवाल पहले लिया था, क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये लिया, दोनों को आपने समझा होगा, आपको समझ में आया होगा। अब एक दूसरा मेथड आपके सामने रखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का। मैं दूसरा मेथड आपके सामने रखता हूँ कि अगर इस तरीके से पोजीशन आ जाए तो क्या करते हैं। देखिए क्या करते हैं, आप समझ लीजिए। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, 9x स्क्वायर प्लस 24x, 9x स्क्वायर प्लस 24xy में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग में। व्यंजक में दो पद हैं, दोनों ही धनात्मक हों, ठीक है, या नहीं, हम ये हटा देते हैं। देखिए व्यंजक में दो पद हैं जिसमें से एक पूर्ण वर्ग हो, दूसरा केस है जिसमें एक पूर्ण वर्ग हो। इसको हम लेके चलते हैं इस तरीके से। फर्स्ट स्टेप है हमारा 9x स्क्वायर का रूट हम निकालते हैं, ये होता है 3x। 3x का हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, x का दूना करते हैं, ये हो गया हमारा गुणा 2 इंटू 3x, ये आ रहा है हमारा 6x। अब ये नेक्स्ट स्टेप 24xy में हम इसको भाग लगाते हैं। देखिए 24xy अपॉन 6x से x कैंसिल हुआ, 6 4 जा 24, ये आ गया 4y। अब इस 4y का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16y स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैं क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ये 16y स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे तो हमारे ये पूरा कंप्लीट समीकरण हो जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16
वाई स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर। देखिए मैंने स्टार्टिंग में पूर्ण वर्ग की आपको डेफिनेशन बताई थी कि दोनों का वर्ग करके इसको दूना करते हैं 3x इंटू 4y। तो ये क्वेश्चन आएगा आपका, ये आपका गुणनखंड बन गया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो ये दूसरा मेथड है, वहाँ 2 व्यंजक थे, यहाँ पर 1 व्यंजक है। इस तरीके से इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 24xy में मैंने क्या जोड़ दिया कि 16y स्क्वायर आ गया। इसमें एक पद है, एक पद पूर्ण वर्ग है, मैंने इसका वर्गमूल किया, इसका दूना किया, 2 3 6x आ गया। 6x का मैंने इस दूसरे पद में भाग लगाया 24xy, जो दूसरा पद है हमारा, इसमें हमने भाग दिया 24xy से 6x। 6 4 से 24, x से x कैंसिल किया, ये y आया 4y स्क्वायर 16y स्क्वायर। ये आ गया पूर्ण वर्ग बनाने की ये मेथड हो गया। मित्रों, अगर आपको इस वीडियो में पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करने में अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक या कोई परेशानी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप अपना सजेशन नोट करें, जिससे हम आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो पेश कर सकें। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।